How is the preparation going on? I hope your preparation is going on okay. So we are going to discuss chapter 2, that is the reproduction in humans first. And in the chapter, particularly the fertilization, the gametogenesis part. Is it clear to you? Gametogenesis, मेरी आवाज आ रही है तुमको? यस मैम। अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। तो गैमेटोजेनेसिस में आपको डिस्कस ये करना है कि मेन डिफरेंसेस क्या हैं आपके गैमेटोजेनेसिस इन द मेल एंड द फीमेल. व्हाट इज द टर्म इट इज कॉल्ड एज? मेल की मैम गैमेटोजेनेसिस क्या कहते हैं, किस टर्म से बुलाते हैं? मैम मैम स्पर्मेटोजेनेसिस तो मेल के में होता है और ओजेनेसिस फीमेल के में होता है। गुड. तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में दोनों टर्म्स में आगे जो वर्ड का मेन वर्ड है उसी से पता चल जाता है कि वो किसके प्रोडक्शन को बोल रहे हैं. तो स्पर्म बन रहे हैं तो मेल मैम मेल के बन रहे हैं, एंड अगर ओवम यस बन रहा मैम। है तो फीमेल बन रहा है. तो दैट इज द यस मैम। आइडेंटिफिकेशन. नाउ आपको बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की लोकेशन क्या है. अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो वेयर इट विल बी लोकेटेड, वेयर विल मैम इन द पेन इन द इन द testes. The पेनिस primary sex रीजन। organ is the primary sex organ is पेनिस penis is only टेस्टिस। external genitalia. Penis is only for the यस मैम। sperm. पर बनेंगे कहाँ पर? बनेंगे तो टेस्टिस में ही. यस मैम। तो टेस्टिस में किस जगह पे बनेंगे? व्हाट इज द लोकेशन? इफ आई टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द टेस्टिस, जहां पर वो बनते हैं? टेस्टिस के किस पार्ट में बनते हैं? मैम वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? कैन यू टेल मी? याद नहीं आ रहा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. मैम इसमें बनेंगे यस मैम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. ओके. ओके मैम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर होते हैं? यस मैम। जो टेस्टिस के आप टेस्टिस के जो लॉक्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते मैम टेस्ट हैं, एक टेस्टिस में बहुत 250 मैम लोब्यूल्स के अंदर जो वो 3 होते हैं। हाँ मैम वन टेस्ट इसमें 250 कंपार्टमेंट्स जो होते हैं मैम। एक कंपार्टमेंट में 2 to 3 वो होते हैं ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हाँ, उनमें ही स्पर्म बनते हैं. द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन दैट ओनली. ओके. तो स्पर्म्स ओके आपके मैम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, एंड उनमें ही दे आर प्रोड्यूस्ड. After the production of the sperms, it is necessary that the 2 to 3 degree Celsius temperature is decreased. So where are the testes located for that? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मैम इन होना चाहिए, स्क्रोट तो स्क्रोटम में टेस्टिस को लोकेट होना पड़ेगा. मैम तो स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है? यस 2 मैम। to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मेंटेन करके रखता है. ओके. एंड बाय मैम क्योंकि दैट वो 3 वहां पे डिग्री. रह नहीं पाएंगे ना। हाँ, बिकॉज नॉर्मल एब्डोमिनल कैविटी में तो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो उस पे स्पर्म्स यस एक्टिव नहीं रह सकते. स्पर्म्स कैन नॉट बी फंक्शनल एट दैट लोकेशन, तो वो स्क्रोटम में आ जाते हैं. और स्क्रोटम में भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टू वो बनते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की यस प्रोसेस जहां पर होती है उसको जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं. व्हाट इज दैट कॉल्ड? जर्मिनल एपिथीलियम. जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथीलियम की लेयर में स्पर्मेटोगोनियम नाम के सेल्स होते हैं. व्हाट आर देयर?
Spermatogonium are called as male germ cell, mother cells, जो sperm mother cells कहलाते हैं। sperm mother cells के अंदर ही meiosis होना है, और उसके बाद ओके ही मैम। वो क्या बनेंगे? They will be converted into the स्पर्म्स sperms बनने के लिए primary मैम spermatocyte। They will be converted into primary spermatocyte first। पहले वो बहुत सारा न्यूट्रिशन रख लेंगे अपने अंदर। They will become bigger in size। मैम आफ्टर मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस से वो अपना नंबर बढ़ाएंगे, अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, सेल के अंदर अपनी सारी वो बना लेंगे जो भी उन्हें साइटोप्लाज्म में मटेरियल चाहिए, और फिर वो मियोसिस के लिए रेडी हो जाएंगे। अब उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलने लगेंगे। क्या बोलने लगेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर आपका चेंज होगा किसमें? मियोसिस 1 करेगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस। तो अब प्राइमरी और मैम स्पर्मेटोसाइट जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें फुल मतलब 4 कितने टोटल कितने स्पर्म बनते हैं? मैम 4। एक मदर सेल से 4 मैम स्पर्म एक। बनते हैं। यस मैम। ओके। अब इसके अंदर हमें डिफरेंस अगर निकालना हो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो हम क्या बताएंगे? वहां पर एक मदर सेल से कितने ओवम बनेंगे? जस्ट 1 ओवम बनेगा oogenesis में। और oogenesis होगी कहाँ पर? ओवरी के अंदर। वहीं स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर। एक तो लोकेशन अंदर। अलग है इनका, और एक नंबर ऑफ जितने गैमेट बनेंगे वो भी अलग है, क्योंकि वहां पर बनती हैं पोलर बॉडीज। हर एक रिप्रोडक्शन के साथ जब भी एक मदर सेल बदलता है प्राइमरी सेकेंडरी इनमें, तो वहां पर बनती हैं पोलर बॉडीज। और कहाँ पर? oogenesis में। और इनमें क्या बनते हैं? इनमें स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, वो भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये आपको आपके सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक माइंड मैप ही है। माइंड मैप से आप क्या समझ पा रहे हैं? माइंड मैप में टेस्टिस, ओवरीज, प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मैम ऑर्गन आते हैं। आपको दिख रहा है माइंड मैप? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया बताया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर गैमेटोजेनेसिस, फिर मेंस्ट्रुअल। मैम हाँ यस मैम अब क्लियर। मैम ये तो चैप्टर 3 का वो है। मैं हाँ सेकंड का ही है। मैम ये क्लियर नहीं आ रहा। हाँ बेटा। मैम ये टेढ़ा आ रहा है। हाँ, ये इसी में इसी तरह से है ना, इस वजह से ये आ रहा है इधर। तो इसको मैं भेज दूंगी, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको। एंड मेंस्ट्रुअल मैम साइकिल। ये क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा सा इसी तरह से है ये इसमें। अब हमको कुछ डेफिनेशन दिख रही हैं इसके बाद। जो टर्म्स हैं, ब्लास्टुला, जेस्टेशन पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनको इनका आपके पास आपको 1 मार्क्स के आ सकते हैं। तो आपको ये सब पता होनी चाहिए। ब्लास्टुला एक स्टेज है एम्ब्रियोजेनेसिस की, जो मोरुला के बाद आती है, और हॉलो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ये, ब्लास्टोसील। जेस्टेशन पीरियड, मेनार्क, इम्प्लांटेशन, मेन्यूपॉज, ओव्यूलेशन, पार्चुरेशन, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर है सारी? यस मैम। प्यूबर्टी, स्पर्मियोजेनेसिस, परमिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, कोलेस्ट्रॉम, ऊटेड। नो मैम मैम ये कोलेस्ट्रोम और ओटेड ये नहीं पड़ी थी। अच्छा, तो कोलेस्ट्रॉम आपका पहला मिल्क है, जो कि येलो मिल्क है, जो फीमेल्स में बनता है जब वो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो जाती है तब। ओके मैम। एंड मैम ओटेड। ऊटेड आपका जो this ovum is called as oocyte. That is a haploid cell formed by the meiotic division of a secondary oocyte, especially the ovum, distinct from the polar bodies.
तो मियोटिक डिवीजन के बाद जो बनता है सेकेंडरी oocyte, उसी को बोलते हैं फूटेड। फूटेड और ओवम एक ही बात है। ओके मैम। बड़े साइज का होगा वो ootyd कहलाएगा। और माइटोटिक डिवीजन इन विच जाइगोट अंडरगोज टू फॉर्म मोरुला एंड देन ब्लास्टुला, उसको क्लीवेज कहते हैं। ऐसे माइटोटिक डिविजन्स जिसमें ब्लास्टुला जाइगोट अंडरगो करता है, मोरुला में बदलता है, उनको क्या बोलता है? क्लेवेज। इंसेमिनेशन क्या होता है? व्हाट इज इंसेमिनेशन? मैम ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हम्म तो इंसेमिनेशन में जो मेल ट्रांसफर कर रहे हैं स्पर्म्स को, लेडिक ये सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहलाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच के टिश्यूज। और यस एंडोक्राइन मैम। नेचर के हैं क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे। सर्टोली सेल्स नर्व सेल्स भी कहलाते हैं, प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन and then help in differentiation of the cells undergoing spermatogenesis। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी भी रिलीज करते हैं सर्टोली सेल्स। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। हेलो? तो एक्सेसरी मेल ग्लैंड्स, जेनिटल ग्लैंड्स, सेमिनल, तीन होते हैं। तो सेमिनल वेसिकल, यस मैम। सेमिनल वेसिकल सीमनल फ्लूइड बनाता है जिसमें 70% सीमन होता है। ये फ्लूइड एक्टिवेट भी यस। करता है स्पर्म को क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज, साइट्रेट, इनोसिटॉल, प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड पतला मिल्की सफेद सफेद अल्कलाइन सोल्यूशन निकालता है जो कि एसिड होगा फीमेल वेजाइना में, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और काउपर्स ग्लैंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये म्यूकस बनाएगा जो कि लुब्रिकेशन करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त। स्पर्मेटोजेनेसिस मैम प्रोसेस, हाँ। मैम ये ऐसा भी लिखना होता है कि मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये ग्लैंड्स तो मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है। जब ये वो यस मैम। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से वास डिफरेंस आ जाता है और वो यूरिनरी यस मैम। में जुड़ जाता है, तो अब वो सेमिनल वेसिकल से ट्यूब पाकर इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता है। सेमिनल वेसिकल ये ग्लैंड्स एसोसिएटेड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। यस मैम, इजैकुलेटेड डक्ट जो होती है वो कॉमन होती है ना इसके तो लिए। कॉमन होती है सेमिनल वेसिकल, कॉन्डक्टर। ट्यूब जुड़ गई है यूरिथ्रा यस। की, तब वो इजैकुलेटरी डक्ट बन गई, उसमें अब सीमन भी आ गया। जो 60 to 70% फ्लूइड है वो सेमिनल वेसिकल ही रिलीज करता है सीमन का। 70% सीमन जो लिक्विड है वो सेमिनल वेसिकल का प्रोडक्शन है, जिसमें ऐसे यस रस मैम। होते हैं जैसे फ्रक्टोज, सिट्रेट, इनोसिटॉल, जो स्पर्म को एक्टिवेट करेंगे और न्यूट्रिशन देंगे स्पर्म को। प्रोस्टेट ग्लैंड वहीं पर एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकालेगा, अल्कलाइन नेचर का होता है, जो एसिडिटी को, जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एसिडिक होती है उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा। और काउपर्स ग्लैंड मुकुट बनाएगा जो कि उसको नरिशमेंट देगा। नरिशमेंट तो नहीं, काउपर्स ग्लैंड क्या करेगा? ल्यूब्रिकेशन देगा। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का फ्लो चार्ट हो गया। जर्मिनल यस मैम, एपिथेलियम लुब्रिकेशन। में स्पर्मेटोगोनिया है जिनमें 46 क्रोमोसोम है, 2n नेचर के। डिफरेंशिएशन हुई माइटोसिस से, वो पहले अपना नंबर बढ़ाएंगे, फिर वो स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte ही बनाएंगे, मतलब अभी क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। जब प्राइमरी oocyte पहली बार यस डिवाइड मैम। होगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, मियोसिस के वक्त पहली मियोसिस में ही हाफ हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम, 46 से 23 यस हो मैम। जाएंगे। सेकंड मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स बना देंगे जो कि 4 होंगे। और अब स्पर्मेटिड तो राउंड राउंड होंगे, पर जब वो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगी और स्पर्मेटोजुआ बन जाएगा। वही oogenesis का फ्लो चार्ट है। जब जर्मिनल एपिथीलियम होगा उसमें oogonia होंगे, तो उसमें माइटोसिस सबसे पहले आएगा। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में भी स्पर्मेटोगोनियम से माइटोसिस हो रहा था, यहाँ पे भी नंबर बढ़ेंगे, पर ये नंबर फीटल लाइफ में बढ़ेंगे।
जब बच्चा पेट में होगा, तब गर्ल चाइल्ड एम्ब्रियो की स्टेज में होगी, फीटस की स्टेज में होगी, तभी उसमें जितने यस भी मैम। ओवोनिया बनने थे वो सारे बन चुके होंगे, माइटोसिस हो चुकी होगी, नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte बन जाएंगे, और अब वो अरेस्ट हो जाएंगे, प्राइमरी oocyte बन मैम के अरेस्ट हो जाएंगे। मैम जो ये ओजेनेसिस होती है मैम, ये फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाती है ना? फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर इसका, यहाँ से लेकर जर्मिनल एपिथेलियम से प्राइमरी oocyte बनने का स्टेप फीटल लाइफ में कंप्लीट हो जाता है। जितने यस लाइफ मैम। टाइम में प्राइमरी oocyte बनने हैं वो बन के रेडी हो जाते हैं। अब उनका एक्टिवेशन होगा, जो फर्स्ट एक्टिवेशन, जो फर्स्ट मियोसिस होगी वो होगी आपकी पहली प्यूबर्टी पे। तब तक ये मैम कंप्लीट ऐसे के ऐसे रहेंगे। एट द मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग ऑफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहीं से स्टार्ट होगी, जब फर्स्ट प्यूबर्टी होगी, फर्स्ट प्यूबर्टी पे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होगी, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले ही सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte में, और एक पहली बॉलर बॉडी बन जाएगी। अब सेकेंडरी oocyte जब जभी माइटोसिस सेकेंड कर सकता है कंप्लीट, उसकी माइटोसिस मेटाफेज में अरेस्ट रहेगी। वो तभी माइटोसिस कर सकता है जब स्पर्म आएगा। जब स्पर्म आ जाता है तो प्रोडक्शन में तभी ओवम, सेकेंडरी oocyte को सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और ओवम बनता है, ओके और मैम। तभी जाइगोट भी बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में पहले ब्लीडिंग फेज, जब एंडोमेट्रियम में ब्लीडिंग हो रही है, जो एंडोमेट्रियम टूट रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ब्लड रिलीज हो रहा है, ये एंडोमेट्रियम है। एक एंडोमेट्रियम यस टूटेगा तो ये पतला हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा। अब यहाँ पर उस स्टेज पे प्राइमरी oocyte रहेगा, और ये अभी ग्रेनुलोसा सेल से कवर हो जाएगा, जिसे डेवलपिंग फॉलिकल बोलते हैं। डेवलपिंग फॉलिकल और थोड़ा बड़ा होगा, और उसमें एक स्पेस क्रिएट होने लगेगी, वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने लगेगा। और ज्यादा डेवलप होने पर वो मैच्योर फॉलिकल या ग्राफिन फॉलिकल कहलाएगा। ग्राफिन फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर इकट्ठी होने लगेंगी, और यूट्रस की लाइनिंग एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में, जो कि ये यही फॉलिकल रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन, यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगेगी। पर जब जैसे ही एलएच आएगा, इस पोजीशन पे 14 डे पे जैसे ही एलएच आएगा, एलएच क्या करेगा? एलएच का काम है ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करा देना, मैच्योर फॉलिकल को रप्चर करा देना, और ओवम का रिलीज करा देना, ओव्यूलेशन। जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं येलो कलर का प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग करने वाला कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस, मैम ये येलो वाले ये कॉर्पस ल्यूटियम। यस, ये कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है, इसमें ल्यूटिन नाम का पिगमेंट होता है, और ये इसलिए जरूरी होता है बिकॉज इसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। उस प्रोजेस्ट्रॉन के टर्म्स में ही एंडोमेट्रियम तुम देख रही हो, यूट्रस की लाइनिंग बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। यस मैम। यूट्रस की लाइनिंग थिक होने का रीजन है क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी मेंटेन कराने वाला हार्मोन है। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन होता है तो यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांटेशन करवा देता है। यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांटेशन कराने के लिए ही प्रोजेस्ट्रॉन इसको थोड़ा थिक रखता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, कोई भी मीटिंग नहीं हुई, और स्पर्म भी नहीं आए, तो ओवम तो 2 दिन तक ही जिंदा रहेगा, और स्पर्म भी आने के बाद भी 2 दिन तक ही जिंदा रहता है। तो अगर सेम टाइम पे ओवम और प्रेजेंट हुआ तभी फर्टिलाइजेशन होगी, और उसकी वजह से वो यहाँ अटैच हो सकता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में। अगर वो अटैच नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग दोबारा से ब्रेक होने लगेगी। वो क्यों ब्रेक होगी? बिकॉज कॉर्पस लूटियम का एक एज है, 14 डेज का एज है, 14 डेज के बाद कॉर्पस लूटियम भी गायब हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल गायब हो जाता है। तो जितना वो प्रोजेस्ट्रॉन बना रहा था वो बिल्कुल लेस हो जाता है, और ये लेस होने की वजह से एंडोमेट्रियम फिर टूट जाता है। ये जो यहाँ ब्लीडिंग देख रही हो, मैम जिसकी वजह से ब्लीडिंग। हाँ, इसकी वजह से दोबारा से ब्लीडिंग मैम आ जिसकी वजह से ब्लीडिंग हाँ, ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ओके अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के आपको ये इस तरह से भी फ्लो चार्ट बना सकते हो साइकिल के फॉर्म में कि आपका मैम, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का इसका फ्लो चार्ट आप मेरे को सेंड कर दोगे स्क्रीनशॉट से? हाँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट फिफ्थ फिफ्थ डे से शुरू हो रही है एंड फर्स्ट फिफ्थ डे से शुरू होने के बाद सेवेंथ डे पर फॉलिकुलर फेज आ रहा है। क्या आ रहा है? मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, आप इसका फॉलिकुलर। स्क्रीनशॉट ले लो। ले पा रहे हो? मैम बट ये, नो मैम, ये क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है? मैं लेकर दे दूंगी नो। आपको। इस पेज को ओके मैम। भेज दूंगी ग्रुप पे। बड़ा करने से भी क्लियर नहीं हो रहा। मैम एक मिनट ट्राई करती हूँ। मैम अब आप थोड़ा सा इसे नीचे करिए एक बार। यस मैम, डन। ट्राई करिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मैम हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वाले ये ओवम के स्टेजेस हैं। यस मैम, मैम इनका तो मैंने ले लिया था। अच्छा ठीक है। तो ये इस तरह से दोनों साइकिल और ओवरी के ओवम का प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल एक साथ चलते हैं ये। अब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? तो ये आपकी एम्पुलरी रीजन में साफ साफ दे रखी है कि एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होगी। सिक्रीशन ऑफ यस मैम। एक्रोसोम हेल्प करते हैं स्पर्म की एंट्री में। एक्रोसोम कहाँ पर है? एक्रोसोम किधर मिलता है? मैम हेड पे, मैम स्पर्म के। स्पर्म के हेड के ऊपर एक ऐसा गोल्जी एपेरेटस का यस। बना हुआ लाइसोसोम रखने वाला एक्रोसोम होता है जिसमें बहुत सारी एंजाइम होती हैं। वो हेल्प करती हैं कि जोना पेलुसिडा और ओवम के कोरोना रेडिएटा को पिघलाकर वो स्पर्म की एंट्री करा सके ओवम के अंदर। जैसे ही स्पर्म एंटर करता है तो कंप्लीट हो जाती है, सेकंड मेयोटिक डिवीजन भी कंप्लीट हो जाती है ओवम की। और सेकेंडरी oocyte ओवम 23N का सेकेंड पोलर बॉडी बना लेता है। अब उसके बाद के स्टेप्स भी हैं यहाँ पर, आप देख रहे हो फर्टिलाइजेशन के बाद के स्टेप्स भी दे रखे हैं। हमने ये फ्लो चार्ट कॉपी में भी बनाए हैं, यहाँ पे भी है ये इतना पोर्शन। चाहो तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सेकेंडरी oocyte बन गया जब स्पर्म की एंट्री हुई। उसके बाद अब स्पर्म और ओवम क्या करेंगे? जाइगोट बना लेंगे, क्लीवेज होगी। क्लीवेज से जाइगोट में ब्लास्टोमर बनने लगेंगे। ब्लास्टोमर फिर मोरुला स्टेज पे जाएगा, बॉल ऑफ सेल्स में मलबरी जैसी ब्लास्टोसिस्ट बनेगी जिसके अंदर एक कैविटी सी होगी और एक बड़ा सा सर्कुलर रिंग रिंग ऑफ सेल्स रहेगा, ट्रोफोब्लास्ट। फिर फेलोपियन ट्यूब बनेगी, फेलोपियन ट्यूब में और यूट्रस में चला जाएगा, यानी कि ऊपर वाला फ्लो चार्ट ये किधर किधर हो रहा है स्टेप्स वो दिखा रहा है। ये जाइगोट तो एम्पुलरी रीजन में बन गया, फर्टिलाइजेशन तो एम्पुलरी रीजन में हो गई। फिर बाद में ब्लास्टोमर्स यस बने मैम। हैं फेलोपियन ट्यूब में, मोरुला और ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आकर अटैच हो गई। मैम ये एम्पुलरी रीजन जो है, मैम ये फैलोपियन ट्यूब का ही तो पार्ट है ना? यस, ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। फेलोपियन ट्यूब आपकी जैसे ये ओवरी है, इसके ऊपर तीन पार्ट में बटी है। एक तो फिंगर जैसे एक आपके फिम्बरी हैं जो कि एग को पकड़ते हैं। फिर ये ऐसे यस मैम। फनल जैसा चला जाता है, जैसे हमारी कांच की फनल्स होती है ना, फनल जैसा यस पार्ट आ मैम। जाता है, इसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम। हाँ, और ये फिंगर यस जैसा मैम। होता है, इन्हें फिम्ब्रिए कहते हैं। अब इसके आगे जो रीजन आता है ये कॉर्नर सा, बिल्कुल पतला सा कॉर्नर सा रीजन, इसी कॉर्नर वाले रीजन को बोलते हैं एम्प्यूला। इसको क्या बोलते हैं? एम। यस मैम। और एम्प्यूला के आगे, एम्प्यूला। एम्प्यूला के आगे ये जो ऐसा ट्यूब जैसा पार्ट आ इस्थमस। जाएगा, ये इसे इस्थमस बोलेंगे। आई, इस्थमस एक तरह से
हमने उसमें भी पढ़ा था, तुम्हें याद हो, पिट्यूटरी के बीच वाला रीजन, जो पिट्यूटरी कह रही हूँ, थायराइड का बीच वाला स्टॉक, ये जो थायराइड के दोनों उसको पकड़ के रख रहा था, हमने बोला था इसे इस्थमस पार्ट कहते हैं। इस्थमस वही मैम पार्ट, क्लास 11th में। हाँ थायराइड ग्लैंड में बीच मैम में, 11th क्लास में। उसमें इस्थमस होता था बीच का पार्ट। यस मैम। ऐसे ही दोनों फेलोपियन ट्यूब को जो यूट्रस से जोड़ रहा है, यूट्रस तो ऐसे ऐसा शेप का स्ट्रक्चर है, अब इसके इस फेलोपियन ट्यूब को और यस एक मैम। और फेलोपियन ट्यूब इधर है, इसको भी इस्थमस जोड़ता है। तो इस्थमस पार्ट क्या होता है, कनेक्टिंग पार्ट होता है जो यूट्रस से जोड़ता है एम्प्यूला को, जो कि एक राउंडेड पोर्शन है, छोटा सा ऊपर आता हुआ, और फिर फनल जैसे पार्ट को जो कि इनफंडिबुलम। फनल के बाद उसमें यस। फिंगर जैसी प्रोजेक्शन है, और फिर ओवरीज है। और ओवरीज यूट्रस से कैसे जुड़ी हुई है, एक तो सस्पेंसरी लिगामेंट से, और पीछे की तरफ जुड़ी हुई है मीजोओवेरियम से, मीजोओवेरियम से और सस्पेंसरी लिगामेंट्स। लिगामेंट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एम्पुलरी रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब ओके ब्लास्टोसिस्ट मैम। बन चुकी है। ब्लास्टोसिस्ट आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट कही जाएगी, जो कि एंडोमेट्रियम में अटैच होगी, और इनर लेयर उसकी इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगी। तो ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे करके रिंग जैसे सेल्स बनेंगे, जो कि जो सबसे बाहर वाले लेयर में होंगे सेल्स, वो तो ट्रोफोब्लास्ट होंगे। और जो इसके एक कॉर्नर पे कुछ सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर मान लो गुच्छे जैसा सेल इकट्ठे हो गए, और वो बहुत ही छोटे छोटे सेल्स हैं, आपस में ऐसे ऐसे करके इकट्ठा हो रखे हैं, ये आईसीएम है, इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट मैम का, आप जो रिंग पे ट्रोफोब्लास्ट है, उसका काम तो प्लासेंटा बनाना है, पर इनर मैम सेल, आप इसे थोड़ा सा जूम हो गया मैम अभी। इनर सेल का मास एम्ब्रियो बनाना है। तो ओके। ब्लास्टोसिस्ट के दोनों सेल्स का अलग अलग काम है। ट्रोफोब्लास्ट तो एंडोमेट्रियम से जुड़ना चाहता है, और इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा। फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर डायग्राम से आप देख लेंगे, जो आपकी बुक में बना है लास्ट में। एक तो फेलोपियन ट्यूब में सारी स्टेजेस दिखा रखी हैं, ये वाली क्लीवेज वाली और मोरुला वाली, ब्लास्टुला वाली, वो वाला डायग्राम आपको देखना है इसमें। अब एक मैम ये जिसमें प्लासेंटा, सारी स्टेजेस हैं। हाँ सेकंड लास्ट डायग्राम है आपकी का, यस स्टेज, मैम। ये सारी स्टेजेस है। अब प्लासेंटा एक इंटीमेट कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बिटवीन फीटस और यूट्रस की वॉल, और इसमें एक्सचेंज होता है मटेरियल का मदर और बेबी के बीच में। फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन देना, रेस्पिरेशन देना, एक्सक्रीशन करना, बैरियर की तरह काम करना, जो मदर को और बेबी के ब्लड को मिक्स ना होने दे, और एंडोक्राइन फंक्शन, शॉक एब्जॉर्बर का काम करना, ये सब प्लासेंटा के फंक्शन है। प्लासेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करेगा, तो वो हार्मोन भी रिलीज करेगा। जो प्लासेंटा हार्मोन बनाते हैं वो एस्ट्रोजन, एचसीजी, एचपीएल, ये सब होते हैं। लेट प्रेगनेंसी के फेज में रिलैक्सिन भी बनाता है प्लासेंटा, जो मैंने बताया था प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा चौड़ा करता है, जिससे कि बेबी डिलीवर हो सके। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 1 मंथ के अंदर हार्ट बन जाता है, सबसे पहले मंथ में ही हार्ट बन जाता है। देन सेकेंड मंथ में पैर और उंगलियां बन जाती हैं, पैरों की हाथों की उंगलियां भी बन जाती हैं, पैर हाथ भी बन जाते हैं। फिर थर्ड मंथ में एक्सटर्नल जेनिटली, मतलब बॉयज है तो बॉयज के ऑर्गन बनने लगते हैं, गर्ल्स है तो गर्ल्स के वल्वा बनने लगती है। और फिफ्थ मंथ में थोड़ा बहुत मूव करने लगता है हाथ पांव को बच्चा। सिक्स मंथ में बॉडी का हेयर से कवर हो जाती है बॉडी पूरी। बॉडी पे हम मैमल्स हैं, हमारी बॉडी पे तो हेयर्स हैं, वो हेयर आने लगते हैं, यस और मैम। आईलिड्स में भी आई वगैरह आ जाती हैं। 9 मंथ में फुल्ली डेवलप हो जाता है बेबी, और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। रेडी। क्वेश्चन दिए हुए हैं, फेलियर और टेस्टिस को, टेस्टिस अगर स्क्रोटम में नहीं आ पाती तो इससे स्टेरिलिटी क्यों हो जाती है, इसको क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। क्रिप्टोर्किडिज्म से मेल स्टेराइल क्यों हो जाता है, मतलब उसके स्पर्म क्यों नहीं बनते, अगर टेस्टिस स्क्रोटम में ना आए डाउनवर्ड्स, वो स्टेराइल क्यों हो जाएगा, स्पर्म क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि टेस्टिस को अगर स्क्रोटम में आता है तभी उसका 2 से 2.5 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो पाएगा,
अगर टेस्टिस किसी बेबी बॉय में अंदर ही रह गई हैं तो वो बाद में बड़ा होने पर भी उसका ऑपरेशन करके अगर वो सही करा जाए तब तो ठीक हो सकता है, बट अगर ऑपरेशन से सही नहीं करा तो कभी भी वो स्पर्म नहीं बना पाए। तो मैम इनफर्टिलिटी हो जाएगी। फर्टिलिटी स्टेरिलिटी बोल सकते हैं, वो स्टेराइल रहेगा, मतलब नो स्पर्म विल बी फॉर्म। हाउ मेनी स्पर्म प्रोड्यूस विद 10 स्पर्मेटोसाइट? अगर 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो कितने स्पर्म प्रोड्यूस होंगे? मैम रिपीट करना क्वेश्चन। आप देख रहे हो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कितने स्पर्म्स बनेंगे अगर 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं? 10 प्राइमरी स्पर्म, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? 4 तो मैम 10 से 40। कितने बनेंगे? 40। और कितने 40 एग बनेंगे अगर 10 प्राइमरी oocyte हैं तो कितने एग बनेंगे? मैम एग 10। एग तो 10 ही बनेंगे क्योंकि एग यस मैम एग ही 10। बनता है, और जो दो पोलर बॉडीज होती हैं वो खराब हो जाती हैं। ओवरी में कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कॉर्पस लूटियम में चेंज होता है, और कौन सा हार्मोन ये कॉर्पस लूटियम बनाता है? बताइए। ओवरी का कौन सा स्ट्रक्चर कॉर्पस लूटियम में चेंज होता है, और उसका नाम बताइए जो हार्मोन कॉर्पस लूटियम बनाता है। कॉर्पस लूटियम। ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के बाद जो पूरा ग्राफिन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो यस जाता है? मैम एग में। मैम कॉर्पस एग तो लूटियम। पहले कॉर्पस मैम लूटियम में बदलता है ना वो। मैम देन एग में चेंज होता है। हाँ, पहले ग्राफियन फॉलिकल जब एग रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल जाता है? कॉर्पस लूटियम में। बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल एग निकलने के बाद कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है, और वो धीरे धीरे कौन सा हार्मोन रिलीज करने लगता है? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन रिलीज करने लगता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। यूट्रस की लाइनिंग को थिक रखता है, ये इसका काम होता है। ठीक है। ओके मैम। यहाँ देखिए, ये डायग्राम है, ये जो यस मैच्योर मैम। ग्राफिन फॉलिकल है, देख रहे हैं, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, 14th डे इसमें एग रिलीज हुआ है, यहाँ एग रिलीज हुआ है। अब यही तो यस बाहर मैम बाहर का येलो येलो पार्ट ही तो किसमें बदल रहा है? कॉर्पस लूटियम में। यस मैम। हाँ, तो कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगा ये स्ट्रक्चर। तो द आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्राफियन फॉलिकल इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस लूटियम। और कौन सा हार्मोन ये रिलीज करता है? विच हार्मोन इट रिलीजेस? प्रोजेस्टेरॉन। इट रिलीजेस द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नीचे भी साइकिल के अंदर आपको यही स्टेजेस दिखाई हुई है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, के यहाँ पर आप देखेंगे 1st to 5th डे तो मेंस्ट्रुएशन होगी, 7th डे पर फॉलिकुलर फेज है, यस यहाँ पर मैम। फॉलिकल बड़े होंगे और ये प्रोलिफरेटिव फेज में भी आएंगे, यानी कि इसका साइज बढ़ रहा है, फॉलिकल बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, एफएसएच और एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं। 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई और oocyte रिलीज हुआ। ये किसके प्रेजेंस में हुए? जब एलएच और एफएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और इसके बाद कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगा। यस मैम। जो फॉलिकल होगा वो कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगा, और अब वो सिक्रीटरी फेज में आ जाएगा। सिक्रीटरी फेज प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा। इट विल रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इज इट क्लियर? यस मैम। 28th डे पे प्रोजेस्टेरॉन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है। यस मैम। तो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल देखा आपने, बहुत बड़े साइज का हो गया मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, और यहाँ पर इस कॉर्नर में सेकेंडरी oocyte निकलेगा। इसमें ऑलरेडी है सेकेंडरी oocyte। ये किससे बना है? जब प्राइमरी फॉलिकल में
प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी फॉलिकल के जो प्राइमरी oocyte था उसमें जब मियोसिस 1 हुई है उससे सेकेंडरी oocyte बन चुका है। सेकेंडरी oocyte की पहचान है कि उसका एंट्रम बहुत बड़ा होता है, उसमें फ्लूइड फील्ड होता है और किसी के प्रेशर की वजह से सेकेंडरी oocyte रिलीज भी होता है। ये जब रिलीज हो जाता है तो ये जो बचा हुआ ये पूरा फॉलिकल होता है, यही क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम। इट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और oocyte किसके साथ बाहर निकल रहा है, oocyte पूरा का पूरा बाहर निकल रहा है और इसके बाहर एक इतने सारे सेल्स हैं, इसे कोरोना रेडियाटा बोलते हैं क्योंकि ये सन की रेस की तरह दिखती हैं। कोरोना रेडियाटा की लेयर के साथ oocyte बाहर रिलीज हो जाता है और फलोपियन ट्यूब इसको कलेक्ट कर लेती है। क्या कर लेती है, फलोपियन ट्यूब इसको कलेक्ट कर लेती है। ये देखिए यस मैम। डेवलपिंग कॉर्पस लूटियम हो रहा है, यस मैम। कॉर्पस लूटियम डेवलप हो रहा है, इससे यही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। और अब ये एम्प्यूला में रहेगा, एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होगी। द एम्प्यूला फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। मैम यस। मैम हाँ मैम जब हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद मैम जब एग बनता है तो मैम फिर हर उसमें बनता होगा। यस, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होता है और वो भी एक ओवरी से अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली मतलब अगर इस मंथ लेफ्ट ओवरी ने रिलीज किया है तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी रिलीज करेगी। तो फिर मैम ये इकट्ठे वगैरह कैसे होते होंगे? ये सारे पहले इनएक्टिव फेज में रहते हैं। हर बार जब भी एक मंथ होता है, प्रोजेस्टेरॉन जब कम होता है तब एफएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ता है, पिट्यूटरी के एफएसएच का, और वो ही इन फॉलिकल को स्टिमुलेट करने लगता है। एफएसएच जब इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है तभी ये ग्रो होना शुरू होते हैं। यस मैम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, नेम द हार्मोन दैट हैज नो रोल इन मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में इनमें से कौन से हार्मोन का कोई रोल नहीं है? टीएसएच। टीएसएच। टीएसएच का रोल क्यों नहीं है? बिकॉज टीएसएच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग। तो यहाँ तो हमें बाकी सबका रोल दिख रहा है, एलएच का दिखता है, एफएसएच का, जीएच का दिखता है, टीएसएच का नहीं दिखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2n इज इक्वल टू 16 इन प्राइमरी oocyte। मान लो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अगर 2n इज इक्वल टू 16 है, जो कि मेटाफेज में है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने होंगे ईच ऑफ मैम द 8। साइट? सेकेंडरी oocyte में इसके आधे हो जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो n हो जाएगा, 2n से क्या हो जाएगा, एन। तो ए वाला ऑप्शन होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इवेंट्स हैं जो कि ए बी सी डी ई इस तरह दिए हुए हैं, तो मैंने कहा करेक्ट ऑर्डर बताना है। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर? मैम वेट। बी वाला, पहले ए आएगा सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा ओव्यूलेशन, देन सी ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स। तो ये तो गड़बड़ हो गया, पहले सिक्रीशन ऑफ एफएसएच के बाद यस मैम। ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल होने चाहिए थे, है ना? एफएसएच यस के मैम। प्रेजेंस में तो फॉलिकल ग्रो होंगे ना, तो ए के बाद सी आएगा, फिर क्या होना चाहिए? फिर मैम सडन इंक्रीज इन ए ऑप्शन। यस मैम। फिर सडन इंक्रीज इन एलएच, देन डी ओव्यूलेशन, देन बी